सियावर रामचंद्र की हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं जा रहा हूँ राम मंदिर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं सुबह उठा हूँ, सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और मैंने आज तक कभी ब्लॉगिंग नहीं की, तो मुझे पता भी नहीं ठीक से कि कैसे करते हैं। तो मैं ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आज के देखते हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी नया होने वाला। मैं पहली बार मैं जाने वाला राम मंदिर और मैं आपसी को भी दर्शन कराऊँगा। और रात में मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ और सुबह ही उठ गया हूँ जाने के लिए। मुझे जाना है बस से। तो अभी बस चलते हैं सीधा बस में, फिर आपसे मिलते हैं वहीं पे। तो अभी हम आ गए हैं बस स्टॉप पे और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, कुछ महिला मित्र भी हैं। तो हम लोग सब जा रहे हैं, साथ में हम लोग जाएंगे। अब बस आने का वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि खासकर अपने रिश्तेदारों को और अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि ये वीडियो उन तक भी जाएगी। तो महिला मित्र मतलब सिर्फ दोस्त, ठीक है। तो उसके कुछ देर बाद हमारी बस आ गई और फिर बस में हम जय श्री राम का नारा लगाते हुए कुछ इस तरीके से रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। सफ़र जो हमारा शुरू हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हम सब एक्साइटेड थे। आप सब जैसा कि देख सकते हैं, सबके फेस पे बिल्कुल एक्साइटेडमेंट थी, बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये बहुत देर तक कैसे रह सकता था, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। हमें लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। तभी बस में बैठे-बैठे आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग जाग रहे हैं, क्योंकि सब सुबह-सुबह आ गए थे। वो भी बिना खाए पिए हम लोग यहाँ से सुबह से बस से निकले हुए थे। और फिर बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई हमारे साथ, जिसने हम सभी को अंदर से पूरी तरह हिला के रख दिया। जी हाँ, सभी की नींदें हराम हो गई। अचानक से एक्सीडेंट हुआ हमारे बस का। जी। एक छोटा-सा एक्सीडेंट जो कि एक बड़ा हादसा हो सकता था हमारे लिए, लेकिन प्रभु राम की कृपा थी हम सभी के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, बड़ी वो से ठोकी, उसके बाद जो सबका रिएक्शन था वो देखने लायक था। आप देखिए, तो कुछ इस तरीके से था सबका रिएक्शन। सभी की आँखें अब खुल चुकी थी और सब बाहर की तरफ देख रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सब सो रहे थे बस में इसके पहले और सब बिल्कुल सो रहे थे, सबकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। हम लोग कई घंटों से ट्रैवल कर रहे थे और लेकिन इस सब के बाद हम सबको एक छोटी-सी झलक दिखाई देती है प्रभु श्री राम अयोध्या की। जी हाँ, हम अयोध्या पहुँच चुके थे एक लंबे सफ़र के बाद। वीडियो से पहले आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी मत जाइए कृपया करके। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे दर्शन करना। हज़ारों लाखों की भीड़ आ रही है। हम लोगों ने कैसे किया ये सिर्फ हम लोग को ही पता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, काफ़ी लोग इसमें जख्मी हुए, चोटिल भी हुए, बहुत कुछ हुआ। मैं तो कहता हूँ आप कुछ सालों के बाद ही जाइए। अभी उसको 1 ही महीने हुए हैं, अभी उसको उद्घाटन हुए और अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब देखिए, कुछ इस तरीके से, कुछ इतनी भीड़ थी, यहाँ से अब हमको पैदल चलना था राम मंदिर तक। हमको पूरा पैदल ही प्रॉपर जाना था। हाँ, आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखेंगी जिसमें थोड़ी-सी ब्लर रहेंगी, क्योंकि कुछ प्राइवेसी के कारण कुछ फ़ोटोज़ को ब्लर किया गया है, कुछ और भी दिक्कतें थी। आपको यहाँ पर वीडियोज़ में दिख रहा होगा मेरा फ्रेंड है, लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसमें लड़के कहाँ नहीं? लड़के भी फ्रेंड हैं यार। आपको कुछ एक फ़ोटोज़ दिख रही होंगी, तो कुछ लड़के भी फ्रेंड हैं। तो हम लोग यहाँ से लगभग पैदल चले। पैदल हम लोग को 3 से 4 किलोमीटर, शायद मैं अनुमान लगा रहा हूँ, शायद 3-4, लेकिन पैदल बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ा था। लेकिन अगर हम एक बार अगर थोड़ा-सा नज़र डालते हैं यहाँ की दीवालों पर, तो यहाँ दीवालें आप देखेंगे ना, हर जगह बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा रामायण का वर्णन किया गया है और इस पे भी लगातार काम चल भी रहा है। और यहाँ के पूरी दीवालों पर और साथ-साथ अगर यहाँ पर आप भीड़ पे ध्यान देंगे ना, इतनी ज़्यादा भीड़, ये शुरू में आपको यहाँ पर कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन भीड़ जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कि आप प्रॉपर राम की नगरी में आ गए हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ भगवा रंग ही दिखेगा। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारा चलना मुश्किल हो जा रहा था। हम वाक़ई थक गए थे, लेकिन भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा होती जा रही थी। हमें सड़क पे कुछ और भी चीज़ें दिखाई दी जो कि काफ़ी आकर्षक थी, लेकिन हमें अभी दूरी काफ़ी तय करनी थी।
काफ़ी लंबे समय तक पैदल चलने के बाद हम मंदिर के थोड़ा करीब पहुँचे थे, लेकिन 500 मिनट पहले ही हमारे फ़ोन जमा हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, अगर भगवान की कृपा रही इस पे कॉपीराइट नहीं आएगा, मैं वो क्लिप्स यहाँ पर आपको मैं प्ले करके दिखा दूँगा, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, तो अंदर की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं। 1:30 बजे से लाइन में लग जाते हैं। जी हाँ, 1:30 बजे से, और हमारी हालत हो जाती है बहुत ही ख़राब। बहुत ज़्यादा अंदर लाखों की भीड़ थी, लेकिन पहुँचने के बाद जब भगवान के दर्शन हुए, बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है जी, आप शब्दों में कह नहीं सकते। लेकिन जो हालत ख़राब हुई थी ना, मैं 3 दिन बाद मैं पूरी वीडियो में इसको समराइज़ कर रहा हूँ। हालत बहुत ज़्यादा हाथों पैरों पूरे शरीर की ख़राब हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान का दर्शन पाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। हमने बहुत ही कठिन परिश्रम किया और अंत में हमारे प्रभु राम के दर्शन हुए। राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन, एक है पानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया मंदिर राम, इतना जय खूबसूरत कि जय मन चाहता था कि राम। वहीं रह जाऊँ, लेकिन क्या करें, और सभी लोग को दर्शन करना था। इसके बाद हमने मंदिर वहाँ से घूमा और फिर हम चल दिए अपने रास्ते की तरफ। अब आते समय पूरा दिल थक चुका था, फिर भी हम लोगों ने खुद को एनर्जेटिक और एन्जॉय करने की भी कोशिश की थोड़ी बहुत सी। हम सुबह से कुछ खाए नहीं थे और बिना खाए पिए फिर से चल दिए अपने बस की तरफ। हाँ, इन सारी चीज़ों की वीडियोज़ क्लिप आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरा फ़ोन पहले ही जमा हो चुका था और मेरा फ़ोन किसी दूसरे के पास था, और हम दोनों बिल्कुल अलग-अलग हो चुके थे, कौन कहाँ था मैं कुछ पता भी नहीं कर सकता था। रास्ते में चलते-चलते हमें दिखा अयोध्या का बोर्ड, तो हमने सोचा कि यहाँ कुछ फ़ोटो-वोटो हो ही जाए, लेकिन यार मुझसे फ़ोकस हो ही नहीं रहा था। कोई देखिए कोई मज़ा नहीं लेगा, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना नहीं आता, मैं पहली बार कर रहा हूँ। फिर भी मैंने कोशिश की, तो हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ इस प्रकार से थी। और पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा मुँह थोड़ा-थोड़ा चल रहा है, तो मैं यार टॉफ़ी खा रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह से मैं कुछ खाया-पिया तो नहीं था और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रह गई थी और बिल्कुल रात हो गई थी अब। तो हम लोग बिना कुछ खाए-पिए ही एन्जॉय करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम सीधा बस की तरफ भागे। हमारे हाथों-पैरों में जान नहीं रह गई थी अब चलने के लिए बिल्कुल भी, लेकिन हम बस की तरफ जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली इसके बाद काफ़ी लंबा समय पैदल चलने के बाद हम अपने बस में पहुँचे और हम थक चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हमारी मस्ती रुक नहीं रही थी। गाइस ये हमारा घर है। आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं अयोध्या से घर। हालत एकदम ख़राब सी हो रखी है बहुत ज़्यादा, और इसमें टाइम हो रहा है रात के 2 बज गए हैं। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, अगर आप लोग जाना चाहते हैं अयोध्या, तो बहुत सोच समझ के जाइएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है दर्शन करना। और अब मेरा बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो ठीक है, आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, आपसे मिलेंगे हम फिर से किसी और भी वीडियो में।